कहते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी सैनिक भाइयों को मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से हाथ जोड़कर शत नमन। हम गौरवान्वित हैं कि हर साल की तरह इस बार भी हमें भाई बहनों के प्यार का प्रतीक ये पर्व रक्षाबंधन आप लोगों के साथ बनाने का मौका मिला। जब कोई बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो भाई उसे बदले में जीवन भर सुरक्षा करने का वादा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई बहन एक वीर सैनिक जवान भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वो जवान उसे उसकी ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा करने का वादा देता है। यूं तो अपने जाबाज सैनिकों की वीर गाथा मैं अदनी सी बहन अपने शब्दों में शायद बयां ना कर पाऊं या यूं कहूं कि ये बेमानी होगा। हम हर उस सैनिक के कर्जदार हैं जो देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मैं पुनः उन सभी शहीदों और उनके परिवारों को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। मैं अपने देश के हर युवा साथी की ओर से आप सभी वीर जवानों को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपका बलिदान और योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारा तिरंगा इसलिए नहीं फहरता कि हवा चलती है। हमारा तिरंगा सिर्फ इसलिए नहीं फहरता कि हवा चलती है, यह हर उस सैनिक की अंतिम सांस से फहरता है जो इसकी रक्षा के लिए शहीद होता है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरा जन्म एक ऐसे देश में हुआ जहां आप जैसे वीर भाई अपनी देश को धरती नहीं, धरती माँ तुल्य समझते हैं और उसे वही सम्मान देते हैं। और इस माँ की आन बान शान के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यूं तो सर्दियों के मौसम में हम ठंडे पानी को छूने से भी डरते हैं। यूं तो सर्दियों के मौसम में हम ठंडे पानी को छूने से भी डरते हैं। वहीं आप वीर सैनिक कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियों पर हमारे लिए रोज मरते हैं। कहने के लिए देशवासियों के पास इस मंच से मेरे पास सिर्फ 2 निवेदन है जो आज मैं अपनी भावी पीढ़ी अपने बच्चों से भी करना चाहूंगी। बहुत कट शॉर्ट करके बोलती हूँ। हम में से हमारे आसपास हम किसी ना किसी ऐसे परिवार को जरूर जानते होंगे जिसका कोई ना कोई भाई, कोई बेटा, कोई पिता किसी युद्ध में, चाहे वो उरी हो, चाहे वो कारगिल हो, 1971 हो या कोई भी युद्ध हो, शहीद हुआ होगा। हम साल में 1 बार या 2 बार अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कोई त्योहार मनाते हैं, घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। पहला निवेदन मैं करना चाहूंगी, साल में सिर्फ 1 बार कुछ घंटों का समय निकाल के फूल लेके, फल लेके, कुछ भी लेके उन परिवारों के घर जाएं और उनको आश्वस्त करें कि वो अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। दूसरा निवेदन मैं आपसे ये करना चाहूंगी, कहीं पर भी, चाहे रेलवे स्टेशन हो, खासकर ये मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ, जब हम कहीं जाते हैं, कोई रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया या फिर हवाई अड्डा हो गया, जब भी हम किसी सैनिक भाई को वर्दी में देखें ना, प्लीज खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। उनको ये लगेगा कि पूरा देश हमारा साथ है, बिकॉज यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। आप हमारा भविष्य हैं। हम चाहते हैं हम जो सोच पा रहे हैं, हम जो कर पा रहे हैं, इससे 4 कदम आगे आकर वापस करें। शायद हम वो सोच भी ना पाए जो हमारे बच्चे कर जाएं। तो प्लीज ये 2 चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। यूं तो कहने के लिए बहुत कुछ है, पर समय के अभाव में, क्योंकि सर भी लेट हो रहे हैं, कुछ और कमिटमेंट्स है, तो मैं कट शॉर्ट करके एक छोटी सी पोएम सुना देती हूँ। त्याग कर घर का सुख और चैन, त्याग कर घर का सुख और चैन, देश को वो अपनाते हैं, भारत माँ की रक्षा की खातिर प्राणों की बलि चढ़ाते हैं। काम नहीं आसान है ये, काम नहीं आसान है ये, दिल पत्थर करना पड़ता है। देश और घर बार में से किसी एक को चुनना पड़ता है। देश सेवा है धर्म और कर्तव्य है इनका बलिदान, खून का एक एक कतरा भी करता है इनको सलाम। जब तक सांस रहती है तन में अपना सर्वस्व लगाते हैं, सारे कष्ट सहकर भी वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। हो सर्दी चाहे सियाचीन की, हो सर्दी चाहे सियाचीन की, मरुभूमि की वो गर्मी हो,
वर्दी में तैनात खड़े जब देश की सेवा करनी हो। किसी के माथे का सिंदूर, किसी के माथे का सिंदूर और माँ की आंखों का तारा, देश को परिवार मानकर लड़ता जंग वो सारा। अपने सीने पे गोली खाकर 100 दुश्मनों को जो मारे, अपने सीने पे गोली खाकर 100 दुश्मनों को जो मारे, रीसते हैं खून से अपना सीना, फिर भी हिम्मत नहीं वो हारे। आंखें कभी भी दरवाजे पर राह ताकती रहती है, आंखें अभी भी दरवाजे पर राह ताकती रहती है। वो माँ बेटे की प्रतीक्षा में रातों जागती रहती है। उस पत्नी के मन में भी कितना गुस्सा फूटा होगा, मेहंदी का रंग भी ना जिसका अब तक छूटा होगा। बहनों की बातें सुनकर आंखों से सैलाब बहा होगा, बहनों की बातें सुनकर आंखों से सैलाब बहा होगा। जब धागा लेकर राखी का बहन ने फिर उठने को कहा होगा। आंखों में आंसू छिपाकर, आंखों में आंसू छिपाकर पिता भी मन में रोया होगा, आंखों में आंसू छिपाकर पिता भी मन में रोया होगा, जिसने अपने चिराग को देश के लिए खोया होगा, जिसने अपने चिराग को देश के लिए खोया होगा। वंदे मातरम। थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन कागले जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में